हमको बांध के रखिए अपने शिव भाव में, आप छोड़ देते हैं तो धरती हमको पेर देती है। इसीलिए कहा था कि कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। ठीक उसी तरह से मैं एक दिन चर्चा करके उठा, नहीं उस दिन मैं कुछ बोला ही नहीं। अचानक हमने कहा किसी को कुछ कहना है, तो कोई कुछ नहीं बोला। तो हमने कहा हमको कुछ कहना है, और हमने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, आओ चलें शिव की ओर। वही आजकल आपका स्लोगन भी हो गया है, आओ चलें शिव की ओर। मैंने ही कहा था ऐसे ही कि आओ चलें शिव की ओर। अरे धरती पर आए, यहाँ से जाना है ही, यहाँ बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। एक काम और करें कि मन को समझा लें कि चलो शिव की ओर यार, कहाँ फंस गए हो। दुनिया में रहो जरूर, लेकिन दुनिया के हो के रह मत जाओ, बहुत खराब स्थिति है। तो आओ चलें शिव की ओर, इसका भावार्थ बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। उस स्टेज पर आपको आना होगा, तभी समझ में आएगी बात कि आओ चलें शिव की ओर। एक सुदूर क्षितिज से आती हुई मध्यम मध्यम आवाज़ है जो इंसान को बोल रही है, आओ चलें शिव की ओर। उस आवाज़ को कोई सुन पा रहा है, कोई नहीं सुन पा रहा है। नेक्स्ट। मुंबई से हैं भाई रामनाथ ठाकुर जी। साहब श्री कहते हैं कि शिष्य भाव जागरण के लिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस मूक संवाद को प्रतिदिन बारंबार संप्रेषित किया जाए। कुछ लोग कहते हैं शिव दया शिष्य भाव के साथ ही मांगने पर गुरु दया करेंगे। कृपया स्पष्ट किया जाए कि दोनों विरोधाभासी क्यों लगते हैं। ये बात ही, सवाल ही हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? सवाल का अर्थ क्या हुआ? अरे आप समझाइए ना, क्या इसका माने हुआ? एक पक्ष कह रहा है कि गुरु से दया मांगिए, प्रतिदिन संप्रेषित कीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जब तक आप भाव से नहीं मांगिएगा आपको दया नहीं मिलेगी। इतना ही बात ना है? जी जी। सुन लिया ना। एगो साधु जी तो उनको गांव वाला लोग बुलाया कि आइए, बड़ी दिन से आप गांव के बाहर रहते हैं पहले के ज़माने में, आज गांव में के आपके सम्मान में एगो प्रीति भोज देंगे, मैंने खाने पीने वाला प्रीति भोज। आप नहीं दे रहे हैं हमको, लेकिन उस साधु को दिया था। आया तो साधु आया तो कुछ तो सवाल जवाब होबे न करेगा। तो कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा बताइए भगवान है कि नहीं है? तो साधु बोला कि कौन लोग कहते हैं कि भगवान है, जरा हाथ उठाएं। तो हाथ उठा कुछ। कौन लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, वो लोग हाथ उठाए। तो कुछ लोग हाथ उठाया। कहा कि आप लोग दोनों आपस में समझा लीजिए, हम जाते हैं। तो दो तरह का बात, तब दो तरह का बात है, दोनों आपस में समझा लीजिए, हमारी क्या जरूरत है भाई साहब? क्या सवाल है? वही है कि दया के साथ। अरे बेवकूफ, सब आपको नहीं बोल रहे हैं हम भी वही हैं, प्रश्नकर्ता को बोल रहे हैं। अरे भाव क्या है भाई? पत्नी का भाव है आप में, पुत्र का भाव है आप में, पिता का भाव है आप में, है? मेरा का भाव है कि आपकी चप्पल कहाँ है, आपकी पॉकेट में पैसा कितना है, आपका घर कहाँ है, घर कौन सा है, सब पहचानते हैं आप। पैसा नहीं बोल रहा है कि ये भैया ये भैया ये भैया हम 502 रुपया बनी। आप जानते हैं कि 502 रुपया मेरे पॉकेट में है, इसलिए कि आपका पैसा है वो। एक चीज होती है विचार, एक चीज होता है भाव। विचार दिमाग से उठते हैं, थिंकिंग है विचार, थॉट है। यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, एक विचार है ये। लेकिन देखिए वाक्य में, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये मेरा आपका
छिप रहा है। जहां मेरा सामने आया कि मेरे गुरु हैं, तब फिक्र हो जाएगी कि मेरी चप्पल कहाँ है, मेरा महादेव कहाँ है। और जब ये बात आपके दिमाग से दिल में उतरेगी तो भाव है। भाव कुछ नहीं है बाबू, जो बात दिल से उठती है वो भाव है, जो बात दिमाग से उठती है वो विचार है, और कुछ नहीं है। तो कहा गया कि विचार को बार बार अपने दिमाग में आने दोगे तो ये दिल में प्रवेश कर जाएगा। उदाहरण दें, हम लोग बहुत जगह अफसर रहे हैं, बाबूजी भी अफसर रहे हैं, अब तो बदली होती रहती थी, अफसर कॉलोनी थी। पत्नी ने एक दिन आपसे कहा कि जो पड़ोसी है ना अफसर, वो बढ़िया आदमी है, सो आज केला भेजा था बच्चों के लिए। ठीक, ये विचार है, सूचना आपको मिली है। फिर दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि उसकी बीवी कद्दू भेजी है सब्जी के लिए। खाली आपके दिमाग में न्यूज आ रहा है, विचार आ रहा है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि पड़ोसी बढ़िया आदमी। एक दिन आपकी पत्नी ने कहा कि देखिए ना, उसको बुखार लग गया है उनके बचवा को, तो आप कहेगा चलो ना दिखाते हैं। देखिए, अब दिमाग से बात दिल में आने लगी, उसके बच्चे को देखने आप जाने लगे। इसका उल्टा देखिए, आपका बच्चा फूल तोड़ने पड़ोसी के यहाँ गया, डांट दिया पड़ोसी ने, आके आपको बोला कि मम्मी 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 हमको डांट दिया, फूल तोड़ने गए थे। ठीक, एक सूचना आपको मिली, एक विचार आपके दिमाग में घुसा। फिर दूसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ, फिर तीसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ। 5 दिन के बाद आपको मालूम हुआ कि वो स्कूटर से जा रहा था, उलट गई स्कूटर, टांग टूट गया। आपको कहा ठीक हुआ साले को, ठीक हुआ साले। देखिए, अब दिमाग से, अखबार का न्यूज़ नहीं है ये, अखबार में रोज एक्सीडेंट होता रहता है, आप कहाँ कुछ सोचते हैं। यानी आपके दिल में बात आ गई, अब ये दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। वहाँ दोस्ती का भाव पैदा हो रहा था, यहाँ दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। तो भाव कुछ नहीं है, जो बात दिल से उठती है वो भाव है। शिव मेरे गुरु हैं, ये बात अगर दिल से उठती है तो ये भाव है, अगर दिमाग से उठती है तो ये विचार है। जब तक भाव में नहीं जाएगी ये बात, कहा ही जाता है कि आध्यात्म की किसी भी गाड़ी का पेट्रोल भाव होता। शास्त्र हमारे कहते ही हैं, भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम। शास्त्र कहते हैं भारत के कि भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तो आध्यात्म की कोई गाड़ी का पेट्रोल भाव ही है, विचार नहीं। शिव मेरे गुरु हैं, ये विचार रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब मन में बैठ जाएगी बात कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरा गुरु है, वो रिजल्ट आने लगेगा। नेक्स्ट जिज्ञासा नहीं है, एक निवेदन है। मध्य प्रदेश से रीवा से भाई अशोक, आप लिख रहे हैं कि आज 3 साल से रीवा वो सिद्धि जिला में महादेव का काम हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ से शिव को गुरु मान रहे हैं और एक तरफ से लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं कि रीवा व सिद्धि में महादेव का काम बढ़े। साहब आशीर्वाद। एक तरफ से लोग मान रहे हैं, एक तरफ से छोड़ रहे हैं। मैं महादेव का काम 40 साल से कर रहा हूं, महादेव करा रहा है, हम कल करेंगे। कितने आए कितने गए। अंग्रेजी में एक कविता है, मेन मे कम एंड मे गो, मेन मे गो। लोग आते हैं जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर। मैं जाता हूं तो हमेशा के लिए जाता हूं। तो किसकी चिंता करोगे, कौन आया कौन गया। महादेव की दया जिस पर हुई वो रहेगा। हैं लोग कि नहीं मेरे साथ। मैं इनका विद्यार्थी था कॉलेज का 67 में। यही जो मंडल जी पढ़ रहे हैं जिज्ञासा, इनको मैं जबरदस्ती, उस समय शिव गुरु नहीं थे मेरे, जबरदस्ती एक दिन श्मशान ले जाता था, दूसरे दिन कब्रिस्तान ले जाता था। 1 साल कंटिन्यूअस। जबकि मेरे प्रोफेसर लेक्चरर थे, मैं विद्यार्थी था इनका फर्स्ट ईयर का। इनको मैं ही पकड़ के ले जाता, चलिए मसान। तो जिसको टिकना है वो टिकते ही हैं।
जिसको नहीं टिकना है उसको कितना टिकाओगे। हाँ, महादेव से दया जरूर मांगो कि सभी टिकें, सभी रह जाएं, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। कोशिश तो हम लोग यही होनी चाहिए। करो, आगे बढ़ो। भाई मनोज सिंह है सूरत से। क्या शिव को गुरु बनाने के उपरांत भी पारंपरिक गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है? किसी भी अनुष्ठान या मुहूर्त में लोगों द्वारा पारंपरिक दीक्षा द्वारा शरीरधारी गुरु द्वारा गुरुमुख होने का दबाव बनाया जाता है। भाई मेरे भी बिया में बनाया था। आप ये नहीं कह रहे हैं कोई सब अनुष्ठान करने के पहले पंडित मैंने कहा जाता है कि आपके गुरु कौन है। मेरी शादी एस्टेट में है, चली गई पत्नी मेरी शादी में भी यही हुआ था। एस्टेट का पंडित था, पंडित जी थे बेचारे, मर गए, कहा हम था बोले आपके गुरु बउआ जी कौन है? तो हमारी तो बोली तो भाई सिवान वाली थोड़ी खराब है। हमने कहा कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तो लोग बका गया कि लड़का है ब्याह के मंडप पर बैठा हुआ, कहता है कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तब मेरी पत्नी से पूछा, उसमें पत्नी हुई नहीं थी, वो होने वाली थी 2 घंटे के बाद। पत्नी से पूछा कि आपके गुरु कौन है? बोले कोई नहीं। तो पंडित जी बोले कि चलिए शिव को गुरु मान लीजिए। हम कहा मैं नहीं मानूंगा। पत्नी ने कहा हम मान लेंगे। इसीलिए बाद में कहती थी कि आपसे हम सीनियर हैं। हम कहा तुम ब्याह करने के लालच में मानी हो, हम लालच में नहीं माने। हाँ, तो हम बिना गुरुए के ब्याहो कर लिया, तुम इसी की चिंता में पड़े हो जी। बट इससे बड़ा कोई अनुष्ठान होता है ब्याह से ज्यादा बड़ा? मस्ती से रहो, कहो कि शिव मेरे गुरु है, दीक्षा की क्या जरूरत है? गुरु की दया ही दीक्षा होती है। दीक्षा का मानी समझते हो यार? जी, एक कई लोगों की ये जिज्ञासा है, जिसमें मुंबई कल्याण से हैं भाई सुनील मौर्य। तो शिव को गुरु बनाने के बाद भी कठिनाइयाँ पीछा नहीं छोड़ रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो आप नमः शिवाय अगर ठीक से करते हैं, 108 बार अगर माला पर करते हैं, माला 108 की होती ही है, या टुकड़े टुकड़े में सांस पर नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, तो बाधाएं कम हो जाएंगी, कठिनाइयां कम हो जाएंगी। नमः शिवाय आपके कष्टों को कम करने की का बहुत सुंदर मेडिसिन है, औषधि है वो, उसको करिए। और जहाँ तक कठिनाइयों का सवाल है, जान लीजिए इस जगत में कोई आया है तो उसको जिंदगी में अच्छी खराब दोनों सड़कें मिलनी ही मिलनी है, कोई उपाय नहीं है। आपकी जिंदगी के रास्ते उबड़ खाबड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, अच्छे 4 लेन भी मिलेंगे उसमें, लेकिन ज़्यादा खतरा यही है कि उसमें उबड़ खाबड़ ही रास्ते मिलेंगे आपको ज़िंदगी में। चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। होशियारी इतनी ही है कि सवारी बढ़िया कर लीजिए। अगर ट्रैक्टर से जा रहे हैं उबड़ खाबड़ में तो कमर टेढ़ी हो जाएगी। स्कॉर्पियो से चले जाइए तो कमर नहीं टेढ़ी होगी, खाली जर्क महसूस होगा। तो ज़िंदगी के रास्ते तो उबड़ खाबड़ मिलेंगे, सवारी ठीक कीजिए, शिव की सवारी लीजिए। जर्क तो उसके बाद भी महसूस होगा, लेकिन कमर टेढ़ी नहीं होगी। रास्ते नहीं बदले जा सकते, सवारियां बदली जा सकती हैं। शिव की सवारी ले लो, शिव यान ले लो, यान माने सवारी, शिव यान ले लो, वायुयान, शिव यान ले लो, निकलते चलो निकलते चलो। थोड़ा बहुत तो जर्क लगता ही लगता है, अच्छी सड़क मिलेगी तो नहीं लगेगी। जीवन में कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी। धरती पर जो भी आया है आज तक परेशानियों में रहा है वो, और उसमें उसने काम किए हैं। पहाड़ों पर वो चढ़ते हैं जिनको चढ़ना होता है, नहीं तो सीढ़ियां भी पहाड़ होती। इंसान के लिए सीढ़ियां भी पहाड़ होती हैं। और कोई है जो एवरेस्ट पर भी चढ़ता है और जिसका नाम होता है शेरपा तेंजिंग, दुनिया जानती है उसको। और कुछ लोग मिलेंगे कि आपके घर नहीं आ सकेंगे, एक पहला मंजिल पर आपका रहने का है, बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग सीढ़ियों को पहाड़ बनाते हैं, कुछ लोग पहाड़ को सीढ़ियाँ बनाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से नहीं घबराना है। परेशानियाँ हो
आगे बढ़ो, शिव की ओर बढ़ो, तभी मजा है, तभी किसी रिजल्ट का मजा है, नहीं तो कुछ मजा वजह नहीं। चलना चाहिए क्या? आयोजक गण क्या मुझको अनुमति देंगे? चलिए भाई, सूरत का ये शिव गुरु महोत्सव, बैठिए आप लोग। एक मेरी दिल की इच्छा बताता हूं आपको, शायद पूरी हो पाए या नहीं, आप कर पाए कि नहीं। सूरत में मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूं, उस महादेव की। जैसे सोमनाथ है ना, सूरत में भी मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूं, लोगों के दिलों में शिव को देखना चाहता हूं। आप मदद करें, आप सहयोग करें, महादेव दया करें। आपको प्रणाम।